नमस्कार। अध्यात्म और ज्योतिष चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं इसमें काफ़ी कल्कि को लेके चर्चा कर रहा था और बीच में वीडियोस नहीं दिए क्योंकि मैं अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी में था। हिमालय में भी गया, मैं वहाँ पे साधना और लोगों से मिलना जुलना किया। इस चैनल में आपको मैं बहुत ऐसे वीडियोस दूंगा, ऐसा अपना अनुभव बताऊंगा जिससे मैं समझता हूं कि सब लोगों की मानसिकता बदलेगी। और इसमें मैं क्रिया योग के बारे में भी कुछ चर्चा करूंगा और अपने फॉलोअर्स को क्रिया योग से जोड़ने की भी कोशिश करूंगा कि वो अपने आप को क्रिया योग से जोड़ के अपने आप में परिवर्तन लाएं, अपने आप में परिवर्तन महसूस करें और एक अच्छा जीवन जिएं। मैं अपने सभी फॉलोअर्स को चाहता हूं कि वो लाइफ में अच्छा करें, अंधविश्वास से बचें और समाज में अच्छा कार्य करें और अच्छी मिसाल दें। कल्कि की चर्चा कर रहे थे तो कल्कि के बारे में मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत पुराण, भविष्य पुराण, थोड़ा सा विष्णु पुराण में भी और ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं जिसमें कल्कि के बारे में एक काफ़ी कुछ लिखा गया हुआ है। और कल्कि आने के बाद क्या क्या करेंगे उसके बारे में भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कल्कि पुराण में भी कहा गया है। तो अक्सर ये सवाल उठता है कि संभल गांव को लेके बहुत कंट्रोवर्सी होती है। संभल गांव जो है उत्तर प्रदेश में ही है और उसका कुछ इलाका जो है वो आपको हरियाणा को टच करता है। बागपत औगपत ये पूरा इलाका जो होगा वहाँ पे संभल गांव का उदय होगा। और कल्कि कोई आसमान से घोड़े से उतर के नहीं आएंगे, एक व्यक्ति विशेष होंगे और वो जो भी व्यक्ति होंगे उनमें एक एनर्जी आएगी जो अपने आप को कल्कि प्रूफ करेगी और वो बताएगी कि मेरे पिता माता उस सब के बारे में वो बताएंगे। अक्सर कहते हैं लोग कि वो घोड़े से उतरेंगे और घोड़े के बारे में भी कहते हैं कि साहब की घोड़े का नाम भी बताया जाता है देवव्रत। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि ये जिस नाम के बारे में चर्चा होती है देवव्रत के बारे में, ये दरअसल एक व्यक्ति का नाम होगा और ये व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही परिश्रमी और ज्ञान का भंडार होगा जो जाके कल्कि को गाइड करेगा। ये एक निचोड़ में आपको बता रहा हूँ इतने ग्रंथों के को पढ़ने के बाद और लोगों से मिलने के बाद। तो जहाँ तक सवाल है संभल का, तो संभल उत्तर प्रदेश में ही। संभल कहाँ पे होगा उसकी रिकॉर्डिंग में आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि पर्टिकुलर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और उसके पूरे गांव का आपको मैं एक वृत्तचित्र दूंगा कि ये वीडियो। और मेरे कैमरामैन भी साथ में जा रहे हैं, हम पूरा रिकॉर्डिंग आपको बताएंगे। और इसके बाद जब हम आपको उस गांव का वीडियो बनाएंगे तो फिर हम उनके जो घोड़े का नाम दिया गया है देवदत्त, वो कौन सी पर्सनालिटी है जो उनको आगे चल के गाइड करेगी, मैं आपको उन व्यक्ति से भी मिलाऊंगा। और फिर एक चर्चा करेंगे कि कब, क्योंकि वो घटना का दौर शुरू हो चुका है और कहाँ पे कैसा होगा। क्योंकि ये सोशल मीडिया में हम जाते हैं तो सिर्फ कल्कि दिखाई देता है। तो मैं आपके भ्रम को तोड़ना चाहता हूँ कि आजकल स्वयंभू कल्कि बहुत आ गए हैं। आप गूगल में डालेंगे तो हजारों कल्कि हो जाएंगे। और मैंने अक्सर बोला है कि शंकराचार्य जी ने बहुत कुछ इस बारे में बताया, जितने भी ऋषि मुनि हैं उनसे ही मेरी बहुत चर्चा हुई। तो हमारे जो ग्रंथ हैं भविष्य पुराण, कल्कि पुराण, भागवत पुराण, ये सब जो है ना अल्टीमेट है और उसमें सब कुछ दिया हुआ है। आप उसको खरीदिए, पढ़िए, आपको सब मिल जाएगा। मैं आपको सिर्फ वो गांव दिखाऊंगा संभल जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है,
जहाँ पे कल्कि प्रकट होंगे। किसके यहाँ प्रकट होंगे, कौन उनके पिता होंगे, कौन उनकी माँ होंगे, ये सब भविष्य के गर्त में है। लेकिन इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, मैं वहाँ पे आपको ले जाके आपको काफ़ी कुछ दिखाऊंगा। और जो उनका जो घोड़े का नाम लिया गया है, उस व्यक्ति से भी मैं आपको मिलवाऊंगा। और आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी उनसे बात कर सकते हैं, आप चाहें तो मेरे थ्रू भी बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं उनका नंबर भी बाद में आपको डिस्प्ले कर दूंगा। और फिर हम भविष्य में होने वाली जो घटनाएं होंगी उनको जोड़ के आपको बताएंगे। ये मेरा एक अपडेट था कल्कि को लेके। और एग्जैक्टली ईयर, मंथ और कब क्या होगा वो खुद बताएंगे। मैं काफ़ी घूमने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि वो जो संबल है उसका पता चल गया है, वो संबल कहाँ पे है। कोई डिकोडिंग के कोई चक्कर नहीं है, ओपन है। ये जैसे भविष्यमालिका में बोला गया है कि गुप्त गुप्त गुप्त, कोई गुप्त नहीं है। और यहाँ पे सब कुछ ठीक है। और हमारे जो भविष्य पुराण है, हमारी जो कल्कि पुराण है, वो अल्टीमेट है। बाकी आपको कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कौन होगा कल्कि, ये ना तो मैं बता सकता हूँ ना कोई बता सकता है। वो प्रकट होंगे और प्रकट होके वो अपने आप को प्रूफ करेंगे कि मैं एक कल्कि हूँ। कब होगा, कैसा होगा, मेरे से बेहतर मेरे मित्र बताएंगे। मैं उनको जोड़ूंगा अगले वीडियो में और अपने फॉलोअर्स को बताऊंगा। तब तक आप इंतज़ार कीजिए और बस प्रभु का ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। क्योंकि मेडिटेशन में जो दम है वो किसी में दम नहीं है। मेडिटेशन जो होता है वो परमात्मा से जोड़ता है और आप भी उसका आनंद लीजिए। मैंने तो हिमालय में जाकर उसका बहुत आनंद उठाया है। नमस्कार।